हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि ओरेकल डेटाबेस के साथ हम किस तरह से कनेक्शन बना सकते हैं, किस तरह से क्रूड ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और किस तरह से हम पैकेज के अंदर अगर हमने कोई प्रोसीजर राइट किया हुआ है तो किस तरह से हम प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। इन पैरामीटर किस तरह से हम लोग पास करते हैं, और प्रोसीजर से जो आउट पैरामीटर आ रहा होता है उसको किस तरह से जावा में हम लोग गेट करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं स्टडी किया हुआ तो आप काइंडली यूट्यूब के ऊपर जाके मेरी वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ हम किस तरह से कनेक्शन बना सकते हैं, और यूजिंग दैट कनेक्शन हम लोग किस तरह से क्रूड ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्रूड ऑपरेशंस मींस किस तरह से आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को रीड किस तरह से कर सकते हैं, उन्हें अपडेट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली हम इन तमाम पॉइंट्स को जो है करके देखते हैं। सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, और प्रोजेक्ट का हम नेम रख लेते हैं माई एस क्यू एल डैश जे डी बी सी, और इसको फिनिश कर दें। अब आपने क्या करना है, अब आपने माई एसक्यूएल का कनेक्टर जो है वो जो है वो डाउनलोड करना है। आप जो है ब्राउज़र कोई भी अपना फेवरेट ब्राउज़र खोलें और उसमें माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार डाउनलोड लिखेंगे तो वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आप जो है जार फाइल डाउनलोड करके अपने पास रख लें। फॉर सेविंग टाइम मैंने अपने पास जो है ऑलरेडी ये जार फाइल जो है डाउनलोड करके रखी हुई है। तो आप फाइल्स में आ जाएं और माई एसक्यूएल जेडीबीसी और राइट क्लिक करें, न्यू, और एक फोल्डर क्रिएट कर लें और उसको लाइब्रेरी मींस नेम दे दें। और अपना जो आपने डाउनलोड कनेक्टर जो है किया हुआ है माई एसक्यूएल का, उसको इस फोल्डर के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया तो ये देखिए माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा 8.0.23 डॉट जार फाइल जो है ये मेरे पास अब मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट बन गई है। अब मुझे क्या करना है, अब जस्ट मुझे जो है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, लाइब्रेरीज़ में जाना है, और यहाँ पे ऐड जार फोल्डर जो है वो ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट नेटबीन्स प्रोजेक्ट में यहाँ पे पड़ा हुआ है माई एसक्यूएल जेडीबीसी, और ये लिब का फोल्डर है जो हमने बनाया था, और यहाँ पे इस जार को मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया है। अब इस जार को ऐड करने से हमें माई एसक्यूएल की बहुत सारी जो बिल्ट इन क्लासेस हैं वो अवेलेबल होगी हैं, जिनको हम अब डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं जो हमें एक कनेक्शन रिटर्न करेगा डेटाबेस का कनेक्शन, और इसका नेम हम रख लेते हैं गेट कनेक्शन। ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं नल से। उसके बाद हम ट्राई कैच का ब्लॉक लिखते हैं, ट्राई, एंड देन हम कैच का एक ब्लॉक लिख लेते हैं, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे हमने उसे प्रिंट करवा देना है अगर कोई एक्सेप्शन जो है वो आती है तो। सो यहाँ पे कनेक्शन क्लास जो है ये मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये वाला कनेक्शन जो है, क्योंकि इसकी मेथड की रिटर्न टाइप कनेक्शन है, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो भी लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे कनेक्शन जो है मैं वो रिटर्न कर दूंगा। अब सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो जब हमने ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने की ट्राई की थी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राइवर क्लास को जो है उसे लोड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्लास डॉट फॉर नेम, और उसके बाद
एक मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगी जिसमें हम क्लास का नेम देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ड्राइवर क्लास है वो माई एसक्यूएल की ड्राइवर क्लास है, तो वो है कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी और देन हमारे पास है ड्राइवर, जो कि हमारे पास बेसिकली ड्राइवर इट्स नेम ऑफ क्लास। तो ये मेरे पास ड्राइवर क्लास हमने जो है वो लोड कर ली। अब ड्राइवर क्लास को लोड करने के बाद सेकंड जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना। कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे URL देना है। अब URL जो है वो मेरे पास क्या है, URL में बेसिकली सबसे पहले मेरे पास आएगा JDBC, देन हमारे पास आएगा डेटाबेस माई एसक्यूएल से मैं कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, और देन हमारे पास आ जाएगा होस्ट। होस्ट बिकॉज जो मेरे पास माई एसक्यूएल है वो मेरी लोकल लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल्ड है, सो यहाँ पे लोकल होस्ट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं देना चाह रहे तो आप अपना सिस्टम का IP भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पॉर्ट नंबर। अब जो मेरा माई एसक्यूएल डेटाबेस है वो 3306 पॉर्ट के ऊपर जो है वो रन कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कीमा नेम और विच इज़ डेटाबेस नेम। सो मेरे पास जो है वो डेटाबेस HR का डेटाबेस है, और उसके बाद जो है मेरे पास आ जाता है यूज़र नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम जिसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपने डेटाबेस को, वो मेरे पास रूट है। और पासवर्ड जब मैंने अपना MySQL डेटाबेस इंस्टॉल किया था तो कुछ भी नहीं रखा था, लिहाजा मैं इसे एम्प्टी दे रहा हूँ। सो ये मेरे पास एक डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है, बन गया है। अब मैंने चेक करना है इफ़ अगर मेरे पास डेटा के बेस का कनेक्शन जो है वो इक्वल टू नल है, मीन्स टू से कि मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवानी है। और वो स्टेटमेंट क्या है, अनएबल टू कनेक्ट विद डेटाबेस, और यहाँ से मुझे रिटर्न कर जाना है, और रिटर्न क्या करना है, नल। और अगर मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली बन गया है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे अगेन एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवानी है, एंड दैट स्टेटमेंट इज कनेक्टेड विद सॉरी डेटाबेस। तो ये अगर डेटाबेस के साथ मेरा सक्सेसफुली कनेक्शन बन जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जैम्प सर्वर, अगर आपने वो यूज़ कर रहे हैं तो जैम्प सर्वर यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप वैम्प सर्वर यूज़ कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माई एसक्यूएल जो है उसको स्टार्ट कर देना है। तो ये देखिए माई एसक्यूएल जो है 3306 के ऊपर रन कर रहा है। अगर आपका माई एसक्यूएल किसी और पॉट के ऊपर रन कर रहा है तो यहाँ पे आप वो पॉट जो है वो मेंशन करेंगे। अपाची को भी हम एप्लीकेशन सर्वर को भी चला देते हैं। अब इसके बाद मैं जाता हूँ अपने एडमिन पैनल के अंदर माई एसक्यूएल के। सो ये देखें, ये मेरा एडमिन पैनल आ गया, और यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास जो डेटाबेस है HR का डेटाबेस जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपके पास यहाँ पे HR का डेटाबेस अवेलेबल नहीं है तो आप माई एसक्यूएल के अंदर एक नया जो है डेटाबेस HR का क्रिएट कर सकते हैं, और इस HR के डेटाबेस के अंदर मेरे पास एक रीजन्स का जो है वो टेबल है जिसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। हम जो है आफ्टर कनेक्टिंग डेटाबेस न्यू रिकॉर्ड्स जो है वो इंसर्ट करेंगे। सो अब हम जावा वाली साइड पे आ जाते हैं। तो अब मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो बन चुका है। सो इसको अगर मैंने टेस्ट करना है तो मैं इसको टेस्ट कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा और उसको इक्वल टू कर दूँगा माई एसक्यूएल JDBC
डॉट गेट कनेक्शन। ओके, सो इसको हम रन कर देते हैं। लेट्स सी कि हमारा कनेक्शन जो है वो डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली बनता है या नहीं। तो दे कनेक्टेड विद डेटाबेस, उसने बता दिया कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली बन गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाए तो आपने उसको क्लोज भी करना होता है, डॉट क्लोज। तो जब आप क्लोज करते हैं तो एक्सेप्शन थ्रो होती है, तो उसको आप ट्राई कैच के अंदर जो है क्लोज कर लें, ताकि जो है उसके एक्सेप्शन को प्रिंट करवा सके आप यहाँ पे। ओके, सो ये था हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना। अब मायस्क्यूएल डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्रूड ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मज़ीद इसी फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और अब हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसको हम नेम देते हैं इंसर्ट रीजन का, INSREGION रीजन। ये मेरे पास एक मेथड है इंसर्ट रीजन का। सो मैंने क्या करना है, ये मैं सारी स्टेटमेंट्स जो हैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन, ये मेथड जो है ये कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा, सो मैं वॉइड इसकी रिटर्न टाइप कर देता हूँ और ये स्टेटमेंट रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रीपेड स्टेटमेंट बनानी है। प्रीपेड स्टेटमेंट STMT, और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया नल के साथ। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब विद इन ट्राई मैं क्या करूँगा, मैं एक क्यूरी लिखूँगा, क्यूरी, और उस क्यूरी को सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू HR डॉट रीजन्स। और उसके बाद रीजन्स जो है उसमें मेरे पास दो कॉलम्स है, रीजन ID एंड देन हमारे पास जो है रीजन का नेम है। अब उसके अंदर जो वैल्यूज़ जा रही हैं मेरे पास, वो भी दो वैल्यूज़ जाएंगी, बिकॉज मैंने दो कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे दो मैं क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दूंगा और उसके बाद इसको मैं स्टेटमेंट को क्लोज कर दूंगा। अब मैं स्टेटमेंट इक्वल टू जो हमने कनेक्शन ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, कनेक्शन एज आ इनपुट पैरामीटर लेंगे। ओके, सो इस कनेक्शन को हम यूज़ करेंगे, कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट कर लेंगे, प्रीपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैंने वो जो ऊपर क्यूरी बनाई है वो इसको एज आ इनपुट कर दी, डॉट सेट इंट। अब बेसिकली फर्स्ट जो मेरा कॉलम है वो इंट डेटा टाइप का है, सो मैंने कहा सेट इंट। अब फर्स्ट पैरामीटर है, उसको मैंने 1 इंडेक्स दे दिया और उसकी जो वैल्यू है वो मैंने 10 दे दी। मैंने कहा कि एक रीजन इंसर्ट करो जिसकी ID जो है वो 10 है, एंड देन सिमिलरली स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग किया। अब स्ट्रिंग मैंने क्यों किया, बिकॉज जो सेकंड पैरामीटर है वो रीजन का नेम है, और माई एसक्यूएल के अंदर इस कॉलम की जो डेटा टाइप है वो varchar है। सो ये सेकंड इंडेक्स पे है तो मैंने सेकंड दे दिया, और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू दे दी। सो मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ COMSAT, COMSATs। ओके, सो इट्स COMSATs एंड इट्स सेकंड पैरामीटर। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सिंपली ये करना है, डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कर देना है, एग्जीक्यूट अपडेट। सो ये क्यूरी जो है ये आपके माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद आपने डॉट इस स्टेटमेंट को जो है वो क्लोज कर देना है। आपने ऑलवेज रिमेंबर रखना है, जब भी आपने कोई स्टेटमेंट ओपन करनी है तो उसको ऑलवेज क्लोज भी करना है। और सिमिलरली जब आपने कनेक्शन बनाना है तो कनेक्शन को भी ऑलवेज क्लोज करना है, अदरवाइज आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो
बना रहेगा, और जब जितनी दफ़ा आप एप्लीकेशंस को रन करेंगे तो वो आपके मल्टीपल कनेक्शंस जो हैं वो डेटाबेस के साथ बनते रहेंगे। सो ये हमारा इंसर्ट रीजन्स का एक मेथड बन गया। अब हम इसको मेन मेथड के अंदर कॉल करके देख लेते हैं। सो मेरा कनेक्शन बन गया। कनेक्शन के बाद मैंने क्या किया, मैंने उस मेथड को डॉट इंसर्ट रीजन का मेथड जो है वो कॉल कर लिया। अब इंसर्ट रीजन में हमने एक और चीज़ करनी है। यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट के बाद एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है, और उसमें हमने कहना है रॉ इंसर्टेड। ओके, अब हम इस को रन करके देख लेते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अब हमने रन किया तो ये देखो उसने कहा रॉ इंसर्टेड। अब अगर आपने डेटाबेस में जाके ये रॉ देखनी है तो आपने यहाँ पे रीजन्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ये देखें रीजन आईडी जो है वो 10 है, और रीजन का जो नेम है वो कॉमसेट्स है। इट मींस ये एक रिकॉर्ड जो है हमारा वो इंसर्ट हो गया है। ये तो तरीक़ेकार था कि आप डायरेक्टली इधर आके उसको देख लें। अब सेकंड वे है, अगर आप उसको जावा के अंदर ही देखना चाह रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या उसको कहीं पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और मेथड लिखते हैं जिसे हम रीड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रीड रीजन का एक मेथड आ जाएगा। और देन सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब रीड अगर आपने करना होता है तो उसमें हम प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते, हम लोग जस्ट जो है स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको ये क्लास इंपोर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करें और इसको इंपोर्ट कर लें। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें आप सिंपल क्या करेंगे, आप कहेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम HR डॉट रीजन्स। ओके, तो जितने भी रीजन्स अवेलेबल होंगे इस टेबल के अंदर वो तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को क्रिएट करना है। कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट का एक जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें जस्ट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी QUERY क्यूरी, और यहाँ पे मेरे पास ये जो क्यूरी हमने ऊपर लिखी थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर आप ये देखें ये क्यूरी मेरे पास एग्जीक्यूट होगी तो ये हमें एक रिज़ल्ट सेट रिटर्न करेगी। रिज़ल्ट सेट मींस एक रिकॉर्ड भी हमारे पास हो सकता है और हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो हम उसे रिज़ल्ट सेट के अंदर जो है वो सेव करवा लेंगे। RS उस ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास रिज़ल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आईडी और उसके बाद बैकस्लैश टैब, टी मींस टैब, आईडी के बाद एक टैब मींस टू से स्पेस आ जाएगा, उसके बाद नेम आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे अब जो हमारे पास रिजल्ट सेट आया है उसके ऊपर हम एक लूप लगाएंगे, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। जब तक हमारे पास रॉज हैं इस रिजल्ट सेट में तो हम क्या करें, हम उनको प्रिंट करवा दें। तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम रिज़ल्ट सेट जो है उससे वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हम पहले लेंगे रिज़ल्ट सेट RS डॉट गेट। सबसे पहले हमारे पास इंट है, रीजन आईडी जो है गेट इंट, और हमारे पास कॉलम का नेम है REGION रीजन अंडरस्कोर ID। एंड देन हम लोग कॉन्कैट करेंगे और उसके बाद हम टैब दे देंगे,
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे, क्योंकि हम रीजन का नेम लेना चाह रहे हैं। ये रीजन का नेम आ जाएगा। तो इस तरह से हम रीजन आईडी और उसके बाद रीजन का नेम प्रिंट करवा देंगे, और उसके बाद फाइनली हम स्टेटमेंट को क्लोज करवा देंगे। दैट्स इट। ये हमारा रीड, सॉरी, रेड नॉट रीड। तो ये हमारा रीड का जो रीजन का मेथड है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो हम इसको अभी अब टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये इंसर्ट, ये अब हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट सिर्फ रीड करना है। रीड रीजन, और इसको आप रन कर दें। ओके, देयर इज एरर and that is column region id concepts not found। ओके, हम इस रीड रीजन में जाते हैं और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रीजन्स, और यहाँ पे रीजन आईडी है, देन और रीजन का नेम है। लेट मी चेक हमारा जो टेबल है वो किस नेम से क्रिएटेड है, रीजन्स, एंड देन region ID and region name। Okay, rename it get int region ID, and then we have uh, region name, and then we are closing a statement। Okay, so we are getting error over here। let me check कि हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है या नहीं है। सो हमारे पास डेटा तो अवेलेबल है। इसको हम अगेन रन करके देखते हैं। क्यूरी select static from origins r region id and then region name। सो हम यहाँ से रीजन आईडी को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास रीजन आईडी आ गई, और उसके बाद हमारे पास रीजन का नेम आ जाएगा। तो यहाँ से हम रीजन का नेम भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम अगेन रन करके देखते हैं। अगेन गेटिंग द सेम एरर, column region id concepts not found। region id, okay, let me check। first of all here we have a error। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीजन आईडी को यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रीजन आईडी है, उसके बाद प्लस, उसके बाद हमारे पास टैब आ जाएगा, एंड उसके बाद हमारे पास गेट स्ट्रिंग, और उसके बाद हमारे पास रीजन का नेम आ जाएगा। एक्चुअली हम लोग एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों को क्लोज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें एरर आ रहा था। तो होप सो कि अब जो है एरर रिमूव हो जाएगा। ओके, अब इसको आप अगेन रन करें। सो अब एरर जो है वो रिमूव हो गया। तो उसने जो है ID 10 और कॉमसेट्स जो है उस रीजन का जो है वो नेम जो है वो प्रिंट कर दिया है। सो अब हमारे पास रीड वाला ऑप्शन भी हो गया है। अब हमने जो है इंसर्ट कर लिया, अपडेट कर, रीड कर लिया। अब हम अपडेट का मेथड जो है वो राइट करते हैं। तो अपडेट के लिए हम
यही इंसर्ट रीजन वाला मेथड जो है ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको यूपीडी कर देते हैं। ओके। और अब जो हमारे पास अपडेट की स्टेटमेंट होती है, सिमिलरली हम उसके लिए प्रीपेड स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, क्यूरी आ जाती है। अब हमने जो क्यूरी राइट करनी है वो सिंपल क्यूरी होगी, जो एक्चुअली अपडेट कर रही होगी। तो अपडेट की स्टेटमेंट हमने यहाँ पे राइट कर ली, जो सिंपल रीजन्स को टेबल को अपडेट कर रही है, और रीजन का नेम हम कोई भी वैल्यू दे देंगे और रीजन आईडी है, ताकि किसी स्पेसिफिक रीजन को हम अपडेट कर सकें। स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमने फर्स्ट जो रीजन आईडी, रीजन का जो नेम है, सॉरी, जो हमारे पास रीजन का नेम है वो हमने कॉमसेट्स दिया हुआ था। अब हम उसको कर देते हैं फास्ट। ओके। सो अब जो हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है वो रीजन का नेम फास्ट है, और रीजन की जो आईडी है जिसको हमने अपडेट करना है वो सेकंड आर्गुमेंट है, और उसकी वैल्यू है 10। उसके बाद हम अपडेट कर लेंगे और कहेंगे कि रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया है। ओके। और स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं अपडेट की स्टेटमेंट को भी। सो यहाँ पे हम लोगों ने रीड किया था, रीड हम ऐसे ही रहने देते हैं, और उससे पहले हम अपडेट कर लेते हैं ताकि अपडेटेड कोड भी हमें प्रिंट होके दिखाई दे। डॉट अपडेट रीजन। ओके। अब इसको आप रन कर दें तो ये देखें आपके पास रॉ अपडेटेड आ गई, और अब वो जो आपके पास रिकॉर्ड आईडी 10 के अगेंस्ट पहले कॉमसेट्स पड़ा था वहाँ पे फास्ट का रिकॉर्ड जो है अपडेट होके आ गया है। सिमिलरली अब हमारे पास अगर हम इसे डिलीट करना चाह रहे हैं फास्ट को, सो हम लोग जो है सिमिलरली यही अपडेट का मेथड जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे सिंपली, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब अपडेट की जगह हम DEL डिलीट जो है वो राइट कर देंगे। सिमिलरली हम लोग प्रिपेयर की एक स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो अब क्यूरी आएगी वो सिंपली डिलीट की आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग डिलीट की एक जो है वो क्यूरी लिख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम रीजन्स, आईडी जो है वो 10 हो। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट आईडी सेट करनी है, एंड आईडी इज़ 10 एंड इंडेक्स इज़ 1। सो 1 इंडेक्स है और उसकी वैल्यू जो आईडी की वो 10 है। उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट करना है, और यहाँ पे मुझे लिखना है रॉ डिलीटेड। सो अब हम इसको टेस्ट अगेन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मेन मेथड है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अपडेट रीजन की जगह पे अब हम डिलीट रीजन कर देते हैं, डिलीट रीजन, और इसको रन कर देते हैं। तो ये देखें उसने कहा कनेक्टेड विद डेटाबेस, रॉ आईडी डिलीट होगी, आईडी नेम और उसके नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, इट मींस वैल्यू जो है ना वो डेटाबेस से डिलीट हो गई है। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में हमने देखा कि माई एसक्यूएल के साथ हम किस तरह से कनेक्शन बना सकते हैं, इंसर्ट अपडेट और डिलीट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये जो है लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा रिगार्डिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी और क्रूड ऑपरेशंस। इस पूरे ट्यूटोरियल का जो कोड है उसका मैं लिंक जो है नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से कोड जो है वो सारे का सारा जो है वो डाउनलोड करके अपने पास इसको रन कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मैं जो है आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।